सोने का हंस। प्रयागराज में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान व्यक्ति परिवार के साथ रहता था। उसकी 2 बेटियां थी और एक सुंदर पत्नी थी। उन्हीं के साथ वह रहता था और उसका एक छोटा सा घर संसार था। किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरने के बाद उस गृहस्थ का फिर से जन्म हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ और वह जन्म हुआ एक स्वर्ण हंस के रूप में। पूर्व जन्म के कारण और संस्कार के कारण उसमें इतनी प्रबल इच्छाएं थी कि वह मनुष्य योनियों के घटनाक्रम को भूला नहीं और मरने के बाद भी वह सब घटनाएं उसको याद थी। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान जीवन को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर प्रयागराज को उड़कर आ गया, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 2 बेटियां रहती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह गंदे वस्त्र पहन रही थी, जो कि फटे पुराने वस्त्रों के साथ अपना गुजारा कर रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां पर नहीं थे, फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन किया और उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी दे दिया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी गरीबी को कम कर सके। इस घटना के बाद हंस समय समय पर उनसे मिलने आया करता था और हर बार उन्हें एक सोने का पंख देकर चले जाया करता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही बार में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात बताई, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वो हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया और प्रपंच करके खेल खेल में उसे पास बुला लिया और हंसी खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास वह हंस आ गया। मगर जैसे ही वह अपनी पत्नी के पास आया, उसने बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख को एक झटके में नोच डाला और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने बक्से में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंख को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही आ रहे थे, क्योंकि उस जादुई हंस के पंख उसकी इच्छा के अनुसार रहते थे। जब वह चाहता था तभी वह सोने के रहते थे, अन्यथा वह साधारण पंख बन जाया करते थे। बेटियां जब लौटी तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना हुआ देखा। उसके सोने के पंख भी टूटे हुए थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा की। कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर लिया और वह स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए सामर्थ्यवान हो गया, तब वह उस घर से उड़कर चला गया और कभी भी दोबारा उस घर में दिखाई नहीं दिया। उस हंस को समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सब लोभ के कारण ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सबका अपना अपना स्वार्थ है। दर्शकों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी व पौराणिक कहानियों से।